खुद को पिछड़े का बेटा बताकर वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी के राज में, किसी पिछड़े से नफरत में गंगा जल छिड़कवाने वाले योगी के राज में, पिछड़ों को सीएम की कुर्सी दिखाकर बाद में किसी स्टूल पर बैठ जाने वाले केशव के राज में पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है, उनके हक को छीना गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है। ओबीसी कमीशन ने माना है कि 5,844 सीटों पर फर्जीवाड़ा हुआ है। मतलब ओबीसी को रोजगार की बहती गंगा दिखाकर बेरोजगारी के गंदे नाले में कुदा दिया गया है। वो कह रहे हैं, नेताजी हमें पहचानिए, हम आपके वोटर हैं, वोटर। मगर इन नेताओं ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। यादवों के खिलाफ जो एकजुट की गई थी अन्य पिछड़ी जातियां, उन्होंने रोजगार मांगा तो झुंझुना पकड़ा दिया। नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। ये बात सबको पता थी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ है। अब ये भी साफ हो गया है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। जिन पिछड़ों ने भाजपा को सत्ता दिलाई, उनकी ही पीठ में छुरा भोंका गया है। क्योंकि 2019 की शिक्षक भर्ती में जब घोटाले की बात आई तो योगी सरकार जिम्मेदारी लेने से बचती रही। अब ओबीसी कमीशन ने भी पूछा है कि 5,844 कैंडिडेट्स का हक क्यों छीना गया है, तो योगी सरकार इसका जवाब नहीं दे रही है। जवाबदेही से बच रही सरकार ने क्या प्रदेश के सभी पिछड़ों को केशव प्रसाद मौर्य समझ लिया है, जिन्हें कुर्सी दिखाई गई मुख्यमंत्री की, बाद में स्टूल पर बैठा दिया गया। ऐसे ही ख्वाब दिखाया गया था निष्पक्ष भर्तियों का, मगर मौका मिलते ही अपना असली रूप दिखा दिया। जहां 50% से ज़्यादा है पिछड़ों की आबादी, वहां 27% आरक्षण देने में भी ठेंगा दिखा दिया। क्योंकि 69,000 पदों का 27% होता है लगभग 18,600 सीटें, मगर उसमें से 5844 नौकरियों को गैर रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब ओबीसी कैटेगरी को 20% से भी कम में सीमित कर दिया गया। बताइए, उस राज्य में पिछड़ों को 20% आरक्षण भी नहीं दिया जा रहा, जहां कोई लोहिया नारा लगाते थे, पिछड़े पावे 100 में 60। 2016 का वाकया याद कीजिए, बीजेपी ने हंगामा मचाया था जब पिछड़े पा गए थे 100 में 60। खैर, 100 में 60 मिलेगा या 50 मिलेगा या अभी तक रिजर्व 27 ही मिलेगा, ये तभी तय होगा जब कौन सी जाति कितनी आबादी में है इसका पता चलेगा। यानी जातिगत जनगणना की जाएगी। यही आखिरी समाधान होगा, यही सब विवादों का निदान होगा।